सो स्टूडेंट, आज हमारे साथ जुड़े हुए एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने टीसीएस डिजिटल क्रैक कर रखा है एंड हम लोग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हो देन ऑल्सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनका कोडिंग जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। लाइक क्या फ्लो चार्ट था, कहाँ पर क्या जी स्टार्ट किए थे, क्या अगर रिसोर्सेस फॉलो किए। एंड डेफिनेटली आप अगर थर्ड ईयर में हो तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट ईयर तो ऑन कैंपसिंग ऑफ कैंपसिंग स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रदीप, धन्यवाद आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े। एंड बता दो, ये फ्रेंड है मेरे, मतलब हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं एंड वी आर बोथ इन सेम सेमेस्टर। तो सुप्रदीप, आप जरा व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। So, thank you, brother, for inviting me in your channel. So, my name is Shupratim Bhattacharya, and I'm from Academy of Technology. And basically, my interest is like playing games, hanging with my friends, and I'm pretty much interested in coding. तो सुप्रदीप, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है बच्चों से। काफी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं, सो वो बहुत ही कंफ्यूज में रहते हैं। या हो सकता है आप थर्ड ईयर के बच्चे हो एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्लेसमेंट प्रिपरेशन। सो आप अगर शॉर्ट में बताना चाहिए बच्चों को, सो दैट दे कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड सो मच बिग कंपनीज, सो ऑब्वियसली यू कैन गाइड मच बेटर टू देम। सो जरा बताइए कि आपका लाइक कोडिंग का जो जर्नी है वो कैसा रहा, आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया। वैसे अब सही बच्चों बता दूं, एजुकेशन फील्ड में एक महा फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है एंड ये फेस्टिवल सेकेंड टाइम मनाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल सही समझे हो, विश्वास दिवस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड ये फेस्टिवल 10th मार्च तक चलने वाला है। लाइक आप में से कई से स्टूडेंट हो जो कि गेट के एस्पिरेंट हो, एंड आप में से कई से स्टूडेंट ऐसे भी हो जो कि आईआईटी में नहीं हो, आप एक नॉन आईआईटी कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जो ड्रीम कॉलेज है वो आईआईटी प्राप्त करना है। देन कैसे पॉसिबल है? तो जी, आप गेट एग्जाम दे करके आप आईआईटी में जा सकते हो एंड पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। आपके अंदर अगर वो जुनून है देन डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको साथ मिल रहा होगा इंडिया का बेस्ट टीचर्स जो कि आपको स्टार्टिंग टू एंड तक गाइड कर रहे होंगे कि कैसे गेट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहिए। एंड पीडब्ल्यू एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको मदद कर रहा होगा इन सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो बता दो, पराक्रम 2.0 बैच है फॉर गेट 2024, जिसका प्राइस मात्र 4999 है। श्रेष्ठ 2.0 बैच है फॉर गेट 2025, जिसका प्राइस मात्र 6499 है। इसके साथ आपको सेमेस्टर बूस्टर भी मिलेगा ताकि आप कॉलेज एंड गेट दोनों साथ में तैयार कर सको। एंड विजय बैच है फॉर गेट 2024, जिसका प्राइस मात्र 2499 है। आप चाहो तो गेट वाला PYQ बुकलेट भी ले सकते हो, जिसका प्राइस 499 है मात्र। एंड आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट चाहिए देन गेट वाला आपको वो भी प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसका प्राइस है मात्र 499, जिसमें आपको मिल रहा होगा 2000 क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस। एंड देखिए, ये जो विजय बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फाइनल ईयर में है, या हो सकता है आप गेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए लास्ट अटेम्प्ट में, तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको प्रॉपर गाइड मिल रहा होगा कि कैसे 2024 में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। एंड बता दो, आपको सभी बैच में 500 वैलिड पॉइंट मिल रहा होगा, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं एंड अवेल कर सकते हैं न्यू बैच परचेस करने के लिए। और देखो, ये जो ऑफर है जो मैंने बताया प्राइजेस, ये 10th मार्च तक ही वैलिड है, क्योंकि ये जो विश्वास दिवस है 10th मार्च तक मनाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है तो काइंडली जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो सिंपली लिंक को क्लिक कीजिए, आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एंड सिंपली बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड बता दूं, आप अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आपको इंस्टेंट फ्लैट ₹500 ऑफ मिल रहा होगा। जो भी प्राइजेस मैंने बताया है उस पर एक्स्ट्रा आपको 500 ऑफ मिल रहा होगा, तो जल्दी इस बैचेस ज्वाइन कीजिए। So, I was pretty new to programming in like first semester because I didn't have coding. I had biology in my class 12th. So, it was a little overwhelming for me in the first place. And mainly my coding journey starts in like seventh semester, where I started to learn C++ and C. And C was already taught in college. So, I have just learned C++ myself because C and C++ are like almost similar things. And some of the syntaxes are changed, but the concepts are almost same. And in C++, there are like object-oriented programming concepts which are not in C. So I must say C++ or Java, you can choose any of them because any object-oriented programming will do the thing. Like in C++, there are libraries, but not everything has a library. You have to implement some things so that your logical skill will improve. But in Python, most of the things are in libraries. So you can't like you don't have to implement everything on your own, but if you implement and you will learn, then you will grow actually. हाँ, so अगर एक लैंग्वेज सीख जाओ तो फिर मैं क्या किया, मैंने थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टार्ट किया। सो उसमें से मैं पढ़ा एरेज, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट,
वो मैं पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किया था मैंने थर्ड सेमेस्टर पे, और थोड़ा थोड़ा मुझे डेवलपमेंट का भी शौक था। तो मैं थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। वेब मैंने स्टार्ट किया था, पर मुझे उतना इंटरेस्ट वेब में नहीं आया था। मुझे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट आया था, तो मैं ऐप डेवलपमेंट से ही स्टार्ट किया। तो उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा जावा सीखना स्टार्ट किया, और एक्सएमएल थोड़ा थोड़ा सीखना मैंने स्टार्ट किया। So in my fourth semester, like I have already covered the linear part of the data structures and also practice some problems on like lead code or Geeks for Geeks. Then I started to learn trees, graphs, and DPs, all the nonlinear data structures, and also continued with my Android development journey. And from my sixth semester, I have started learning object-oriented programming and some stuffs like OS, DBMS, networking, because these core subjects are very important for your placements. Every company will ask these type of questions in the assessments for a fresher actually, not for experience, but only for freshers. And also I have started doing some aptitude from Geeks for Geeks में ही थोड़ा थे, और इंडिया बिक्स और प्रेप इंस्टा वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। तो या दिस इज माय कोडिंग जर्नी। आपने जैसे स्टार्टिंग मेंशन किया कि दैट यू हैव लर्नड डीएसए पार्ट फ्रॉम, यू हैव स्टार्टेड लर्निंग डीएसए पार्ट फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर. सो व्हाट आर द रिसोर्सेज, बिकॉज इन यूट्यूब देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, इन वेब्स देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, so student can't able to find that which particular website is best for them. So is there any suggestion from your side that they should follow that particular channels, they should follow that particular website for stronging the DSA part, because everyone has DSA, they are not very good much in DSA part. हाँ, सो अगर मैं रिसोर्स बताऊँ तो G8G और Geeks for Geeks इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स यू कैन फॉलो, बिकॉज उसमें जो आर्टिकल्स है वो बहुत क्रिस्प तरीके से लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वो जो टॉपिक्स है। और अगर तुम डीएसए के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं एक ही चैनल बोलूंगा तुमको कि स्ट्राइवर का चैनल अच्छे से फॉलो करो। स्टैबर उनका भैया। जो हाँ, उनका जो ग्राफ डीपी एंड ट्री सीरीज है बहुत अच्छा है, मतलब यूट्यूब में मैंने उससे अच्छा कोई प्लेलिस्ट नहीं देखा। और तो द कोड स्कूल बोल के एक चैनल है वहां से, और अगर तुमको लीड कोड के सॉल्यूशंस चाहना है तो नीट कोड बोल के एक अच्छा वेबसाइट है, उसमें लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स है उसका अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सुप्रतिम, जैसे आपने टीसीएस डिजिटल क्रैक कर रखा है, तो लाइक काफी सारे प्लेटफॉर्म है, मतलब काफी सारे माध्यम है, लाइक कोडविटा है, आपका एनक्यूटी है, तो लाइक यू हैव यू अपीयर्ड फॉर बोथ और यू हैव अपीयर्ड ओनली फॉर एनक्यूटी एग्जामिनेशन? I have appeared for CodeVita once, but this was long back then when I was in my second year. तो तब तो उतना मेरा प्रिपरेशन नहीं था, तो तब मेरा अच्छे से नहीं हुआ था कोडविटा। तो मैं इस बार एनक्यूटी से सिलेक्टेड हुआ हूँ। एनक्यूटी मैंने दिया, फिर उसके 1 वीक बाद ही मेरा टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू आ गया। मतलब उसके बाद दिन ही मेरा इंटरव्यू आया था। पहले दिन मुझे बताया गया था कि तुम टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो। TCS like providing two role, like through TCS NQT they are providing Ninja and digital role. Okay, but what is the basic difference between CodeVita and that NQT? Means is there any some extra thing that student get through CodeVita? So the main thing is almost same, because via CodeVita and NQT you're getting the TCS offer. So in CodeVita is basically a coding challenge. Here you will be given 6 coding problems and you have to solve them. So CodeVita में कोई aptitude नहीं रहता, कोई English नहीं रहता. But in NQT there is also a coding section. They have to solve 2 coding problems. एंड ऑल्सो तुम्हें एप्टीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा, और वहाँ पे इंग्लिश का एक सेक्शन है। तो कोडविटा से एनक्यूटी का कोडिंग कंपैरेटिवली इजी ही रहता है। मतलब कोडविटा जैसे टोटली कोडिंग एक कंपटीशन है, तो उसका लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। वैसे वहां पर 6 क्वेश्चन होते हैं, तो लाइक मतलब कितने सॉल्व करने पर बच्चा समझ सकता है कि यस आई एम सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड ऑफ TCS डिजिटल? तो अगर तुम 3 भी सॉल्व कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा कंसिडर्ड होता है, क्योंकि तुम अगर 3 सॉल्व करोगे तो तुम्हारे इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा। अब वैसे TCS जो है वो ऑन कैंपसिंग से रिक्रूटमेंट करना बंद कर दी है। अब लाइक उनका एक दो ही प्रोसेस, एक आपका कोडविटा, एक आपका एनक्यूटी है। तो जो स्टूडेंट लाइक टारगेट कर रहे हैं फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन TCS डिजिटल, सो यू मस्ट अपीयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशन, कोडविटा एंड आपका एनक्यूटी। एनक्यूटी जो है वो जनरली आपका जुलाई अगस्त के करीबन ही होता है, एंड कोडविटा आपका ईयर के स्टार्टिंग होता है। हाँ, तो जो एनक्यूटी होता है वो साल में 2 बार होता है, तो ये याद रखना। तो लेकिन आप अगर आई थिंक पहली बार, जनवरी में स्टार्ट होने वाला, आई थिंक 2023 के लिए आपका।
हाँ 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 हाँ। तो 2 फेज में होता है आपका, एक जैन एंड आपका लाइक आफ्टर 6 मंथ ड्यूरेशन। हाँ And हाँ। there is also one paid NQT. So actually, what is the difference between that paid NQT and that free NQT? सो हमारा जैसे कॉलेज से हुआ था, तो अगर कॉलेज रेफर कर देता है तो हम्म। तुम्हें पे नहीं करना पड़ता। अगर तुम बाहर से अप्लाई करोगे तो तुम्हें पे करना पड़ेगा एनक्यूटी के लिए। सपोज स्टूडेंट को कोई मेल नहीं है कॉलेज से कि लाइक आपका ये स्टार्ट होने वाला है, सो स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट enrolled in TCS NQT which is the paid one, okay, so हाँ। he, whether he or she will be eligible for that free NQT? सो अगर कॉलेज तुमको रेफर कर देगा तो ही फ्री होगा, वरना ऐसे फ्री नहीं होता है। जैसे मेरा कॉलेज से मेल आया था कि एनक्यूटी में बैठने के लिए, तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे पे नहीं करना पड़ा था। हम्म। तो वैसे वो जो है मतलब सबके लिए है, लाइक ऑल ओवर इंडिया वो कंडक्ट करवाई जाती है, तो एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर विच इज फ्री एनक्यूटी। तो लाइक आप अगर शॉर्ट में बताना चाहे कि आपका लाइक आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन किए थे एंड देन इंटरव्यू के वक्त लाइक कितने ड्यूरेशन लगा एंड व्हाट आर द शॉर्ट प्रोसेसेस लाइक फ्लो चार्ट यू हैव गॉन थ्रू? तो मैंने जब अप्लाई किया था तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरा आया था कि तुम डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो। तो उसके बाद मतलब जिस दिन मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था उस दिन के बाद ही मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया था। तो टीसीएस प्रोसेस इज वेरी फास्ट एक्चुअली। दे कंडक्ट योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू प्रिटी फास्ट, दे डोंट टेक मच टाइम। सो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरा इंटरव्यू होने के बाद उसके एक वीक के अंदर ही मुझे आ गया था कि तुम टीसीएस डिजिटल के लिए सिलेक्ट हो गए, और उस दिन ही टीसीएस ने मुझे ऑफर लेटर सेंड कर दिया था। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू दैट जैसे कि टीसीएस इंक्लूडिंग में 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, लाइक एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 होता है आपका हाँ। एप्टी रहता है, एंड जो सेक्शन 2 है वहां पर आपका लाइक कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं। तो लाइक अगर कोई बच्चा सपोज सेक्शन 2 में आपका 2 कोडिंग क्वेश्चन है एंड बच्चा सिर्फ एक ही सॉल्व कर पाया, एक सॉल्व नहीं कर पाया, देन विल ही और सी एलिजिबल फॉर टीसीएस डिजिटल रोल? अगर तुम एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत अच्छे से कर लेते हो और अगर एक भी कोडिंग क्वेश्चन कर लेते हो तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड इन टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू। सो जैसे और आप अगर कुछ, डिस्कस करना चाहिए लाइक डिफिकल्टी लेवल कैसा था उन दोनों कोडिंग क्वेश्चन का? तो मैं बोलना चाहूंगा कि एप्टी का डिफिकल्टी लेवल हाई था, बहुत ही हाई था, क्योंकि टीसीएस जो एक कंपनी है उसका एप्टीट्यूड हाई होता है थोड़ा सा बाकी अदर कंपनीज से। और अगर मैं कोडिंग क्वेश्चंस बोलूंगा तो उसके डिफिकल्टी वेरी करता है। लाइक मेरा तो ठीक ठाक ही आया था, इजी टू मीडियम लेवल, बट मेरा एक फ्रेंड का बहुत हार्ड आया था। लाइक कोड शेप का जो 6 स्टार लेवल प्रॉब्लम है ऐसा आया था। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हार्ड आएगा और कितना इजी आएगा। पर एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा टफ आता है बाकी कंपनीज से। कंसिडरिंग द डीएसए पार्ट, सो मेनली कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे अगर डीएसए सो पार्ट डिस्कस करें तो? हाँ, तो मेरा तो जो क्वेश्चन आया था वो एरेज और स्ट्रिंग का ही था। हम्म। और मेरा कुछ दोस्त का डीपी से भी आ गया था, कुछ लोग का ग्राफ से भी आ गया था। तो टीसीएस में बोल नहीं सकते कि कौन सा चीज से आएगा। तुम्हें सभी अच्छे से मतलब प्रिपरेशन लेना पड़ेगा कि नॉन लीनियर भी कर लेना, हाँ डीएसए का, और लीनियर पार्ट भी कर लेना अच्छे से। तो टीसीएस में बोल नहीं सकते कि कौन से टॉपिक से आएगा। जैसे कि बाकी सब कंपनी होती है लाइक आपका मतलब ज्यादा डीप से पूछा नहीं जाता है, अगर डीएसए की बात करें तो लाइक ग्राफ ट्री, तो वहां पर बस आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज सफिशिएंट, बट फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन टीसीएस डिजिटल लाइक वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दोस थिंग्स, राइट? हाँ हाँ, बिकॉज ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है तो इसका क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई होगा। Because there are lots of students, so they have to eliminate those all student. हाँ हाँ, ऑल इंडिया होता है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। अब जैसे आपका लाइक सिलेक्शन हो चुका था, लाइक आपको कब मेल आया था दैट यू हैव फाइनली सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड? मेरा जब इंटरव्यू हुआ था टीसीएस का उसके एक हफ्ते के बाद ही मेरा आ गया था कि तुम सिलेक्ट हो गए हो। हाँ, जो हुआ था वो मुझे जब तक याद है, वो पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा, ठीक उसके पहले दिन ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। मीन्स आफ्टर 1 वीक, हार्डली 10 डेज समय लिए होंगे। हाँ हाँ अब हाँ जैसे हाँ 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 सपोज कई बार क्या होता है लाइक मुझे भी लाइक ऐसा आया था, सपोज आई हैव गॉट द मेल दैट यू हैव इंटरव्यू टुमारो, मीन्स जस्ट एक दिन हाँ। पहले मेल आता है कि आपका कल इंटरव्यू होने वाला है, तो लाइक आपका कितना दिन वो गैप था कि दैट यू हैव गॉट द मेल फॉर द इंटरव्यू राउंड? इज देयर एनी गैप और जस्ट
कंसिस्टेंटली तो आपको? मतलब जिस दिन मेरा ईमेल आया था कि इंटरव्यू है, उसके बाद वाले दिन ही मेरा इंटरव्यू हो गया था। हम्म। मतलब एनक्यूटी के एक हफ्ते बाद ही मेरा आया था कि तुम टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो। उसके पहले ही दिन मेरा हो गया था टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू, और उसके एक हफ्ते बाद हुआ था मेरा सिलेक्शन इन टीसीएस डिजिटल। तो काफी लोग हैं, लेकिन आप अगर मतलब एग्जाम दे देते हो तो लाइक आप ऐसे मत सोचिए बैठे रहो घर में कि लाइक मेरे पास मेल आएगा, इंटरव्यू इस तरीके होने वाला है एंड देन आपका इंटरव्यू एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह, ऐसा नहीं है। आपका आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि अच्छा जी आज मतलब कभी भी मेल आ सकता है एंड आपको ठीक अगले दिन ही आपका लाइक इंटरव्यू हो सकता है। तो सुप्रतिम लाइक आपका जो इंटरव्यू हुआ था टीसीएस डिजिटल का, डेट बिकॉज देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु हैव गॉट दैट टाइप ऑफ मेल दैट दे आर सिलेक्टेड फॉर TCS Ninja and slash TCS Digital. So like the companies want to know that whether we have give this student opportunity to Ninja role or digital role. So like आपका purely digital हुआ था, तो like आपका like इंटरव्यू का बारे में जरा डिटेल से डिस्कस कीजिए। हाँ, तो मैंने जैसे एनक्यूटी का मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो मैं अब मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो टीसीएस इंटरव्यू थोड़ा लॉन्ग होता है, मतलब, और जैसे मैंने कंपनीज का इंटरव्यू दिया था उससे थोड़ा लॉन्ग ही होता है, क्योंकि वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं तुम्हारा बेस स्ट्रांग है कि नहीं। जैसे मेरा फर्स्ट में पूछा था कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं किस कॉलेज से पढ़ता हूँ। और द इंट्रोडक्शन इज द मेन क्रुशियल पार्ट इन इंटरव्यू, बिकॉज तुम जो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में जो बोलोगे उससे ही मेनली तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे। अगर तुम इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दोगे तो जिस टॉपिक से अच्छा उनको लगता है वो पूछ सकता है, तुम्हारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज इफ यू से दैट यू नो दिस थिंग्स, देन दे विल आस्क दिस थिंग्स एक्चुअली। सो लाइक इंटरव्यू एक ही राउंड में सब कुछ लाइक हो गया था, लाइक काफी सारी कंपनी है। अब आप लोग को बता दूं कि उनका एक टेक्निकल राउंड अलग होता है, देन हो सकता है ग्रुप डिस्कशन होगा, देन हो सकता है HR राउंड होगा। लेकिन जो आपका NQT था वो लाइक आपका एक ही साथ सब कुछ हो जाता है, राइट? लाइक आपका पहले, हाँ 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 आपका लाइक पहले टेक्निकल राउंड होगा, देन एक मैनेजरियल राउंड होता है एंड देन आपका एक HR हाँ राउंड होता है। तो लाइक टेक्निकल राउंड का हाँ बात करें तो लाइक क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? हाँ। तो जैसे सुमित ने बोला कि ये अदर कंपनीज में जैसा होता है कि टेक्निकल हुआ फिर एक दिन हम्म। एचआर होगा, ऐसा नहीं है। टीसीएस में सब एक साथ हो जाता है एक ही इंटरव्यू में। तो पहले मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन पूछा गया। तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन बोला कि मुझे क्या क्या आता है, जावा आता है, सी प्लस प्लस आता है, ये बोला। डेवलपमेंट में मुझे एंड्रॉइड आता है। और टीसीएस इंटरव्यू में एक मेन पार्ट है, तुम्हें डेवलपमेंट आना चाहिए। बिकॉज डिजिटल रोल जिनको देंगे वो लोग वो फोकस करते हैं कि तुम्हें डेवलपमेंट आता है। वो मान के ही चलेंगे तुम्हें डेवलपमेंट आता है। तो उसके बाद उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, और प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करो कि प्रोजेक्ट्स में तुम क्या डिजाइन किए हो, प्रोजेक्ट्स क्या ग्रुप प्रोजेक्ट है और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किए हो, कैसे इंप्लीमेंट किए हो चीज। वो सब पूछेंगे तुमसे, क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे कि तुम ये क्यों यूज किए, यूज हम्म। ये नहीं क्यों यूज किए, सब पूछेंगे। फिर तुमने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि तुम्हें क्या लैंग्वेज आता है, तो तुम्हें लैंग्वेज से भी क्वेश्चन किए करेंगे। मैंने जैसे बोला मेरे सी प्लस प्लस आता है, तो उन्होंने मुझे सी प्लस प्लस डेप्थ में क्वेश्चन किया। मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फ्रेंड क्लास होता है वो हम्म। सब मुझसे पूछे गए। तो मैंने जैसे जावा भी मेंशन किया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे, और ट्राई कैच जो ब्लॉक है एक्सेप्शन हैंडलिंग में वो तुम कैसे लिखोगे, ट्राई के साथ कैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फाइनली ब्लॉक का क्या काम है, ये सब पूछे मुझसे। और कोडिंग क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछते इंटरव्यू पे, वो भी डिपेंड करता है इंटरव्यूअर से। लाइक मुझे कोडिंग जस्ट पूछा गया। करने के लिए बोलते हैं, लाइक एक प्रश्न देते कि लाइक आपको कोड करना है, तो लाइक आपको वो दिया गया था क्या कि आपको लाइक एक लाइक दे हैव आस्क्ड टू ओपन दैट पर्टिकुलर नोटपैड एंड दे हैव गिवन दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू जस्ट implement that code. So have you they asked any type of question? So they asked me to write a palindrome question, like check if this string is a palindrome or not. हम्म। तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि VS कोड और इसमें कुछ में लिखो आईडी पे। हम्म। उन्होंने मुझसे बोला कि नोटपैड में लिखो, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि तुम ऑटो कंप्लीट के बिना कैसे कोड लिख सकते हो, तुम हम्म। कंफर्टेबल हो कि नहीं। ये उन्होंने पूछा मुझसे। एंड अगर बात करें डीएस से आपका DBMS OS नेटवर्किंग, तो यहाँ से कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे?
हाँ, वो मुझसे डीबीएमएस से भी क्वेश्चन पूछे थे, लाइक डीबीएमएस का जो नॉर्मलाइजेशन है वो मुझको बताओ कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। और डीबीएमएस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज दैट एसक्यूएल पार्ट। दे विल श्योरली आस्क यू फ्रॉम एसक्यूएल, लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने रो है एक टेबल में, वो बताओ। मेरे किसी किसी फ्रेंड से ये भी पूछा कि ज्वाइन करके दिखाओ, लाइक जो इक्वी जॉइंट है और जो आउटर जॉइन इनर जॉइन है वो भी करके दिखाओ, वो भी बताया था मेरे कुछ फ्रेंड्स से। So yeah, so core subjects like OS, DBMS, networking is also important. एंड लाइक एक और राउंड होता है आपका टीआर के बाद मैनेजर राउंड, तो लाइक वहां से आपसे क्या हाँ, क्या प्रश्न पूछे गए थे? तो मैनेजरियल राउंड में मुझे पूछा गया था कि तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है, और लाइक तुम आपको 5 इयर्स बाद कैसे देखना चाहते हो खुद खुद को, और तुम इस कोविड के जो टाइम है वहाँ पे कैसे प्रिपरेशन किए, कैसे खुद को मोटिवेटेड रहे, और जो नया नया टेक्नोलॉजीज है तुम उस टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे तुम अप टू डेट रहते हो, ये सब मुझसे पूछा गया था। एंड देन लास्टली आपका लाइक एचआर राउंड हुआ, मतलब तो लाइक वहां पर। हाँ, एचआर में मुझे पूछा गया था कि लीडरशिप स्किल बताओ कि तुम हम्म। कॉलेज में पढ़ाई के बाद क्या करते हो, लाइक पढ़ाई के वगैरह तुम क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लिए, क्या लीडरशिप स्किल्स है तुम्हारे, क्या तुम कैसे लीडर एज ए लीडर तुम परस्यू करते हो, मतलब कैसे तुम गाइड करते हो बाकी लोगों को एज ए लीडर, यही पूछा गया था। और एचआर में मुझसे बेसिक फॉर्मेलिटीज लाइक तुमने क्या अपना रिजल्ट सबमिट किया, और ये सब चीज ही, मतलब तुम क्या रिलोकेट कर सकते हो, क्या तुम नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो, ये सभी मुझसे पूछा गया था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा। लाइक जब इंटरव्यू हो रहा था तो लाइक काफी लोग ये सवाल पूछते भी है कि लाइक रेज्यूमे जो है, तो अपडेटेड रेज्यूमे क्या हम लोग दिखा सकते हैं, या जो पहले जो रेज्यूमे सबमिट किए थे आपका एग्जाम के वक्त वही उसके बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू होता है? एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें रिज्यूमे नहीं पूछते, क्योंकि तुम जो रिज्यूमे उनको सबमिट करते हो वो उनके पास ऑलरेडी है। तो अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा करे हो, रिज्यूमे अपडेट किए हो, तो तुम वो बता दो उनको कि मैंने ये एक्स्ट्रा किया है, कि ये मेरे रिज्यूमे में अभी तक नहीं है मेंशन। मीन्स वी कैन प्रेजेंट अवर अपडेटेड रेज्यूमे इन फ्रंट ऑफ। हाँ, अब लाइक कई लोग होते हैं लाइक जिन्हें डिजिटल का ऑफर लाइक सपोज कुछ कारणवश नहीं मिल पाया, दे आर गेटिंग निंजा पैकेज, सो स्टूडेंट शुड एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर निंजा पैकेज और दे शुड ट्राई सम अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, लाइक दे शुड लुक टू अदर कंपनीज if they are तो अगर freshers. तुम्हारे हाँ हाँ, तो अगर तुम्हारे पास निंजा का ऑफर है तो तुम ट्राई करो कि बाकी प्रोफाइल्स में भी अप्लाई करो, लाइक बाकी कंपनीज में भी अप्लाई करो, और अच्छा पाने का कोशिश करो। और अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीसीएस के अंदर एक एग्जाम होता है जिससे तुम निंजा को डिजिटल पैकेज में कन्वर्ट कर सकते हो। हम्म। और जब जब तक मुझे पता है कि टीसीएस के अंदर इनोवेटर बोल के भी एक रोल होता है, और डिजिटल के भी ऊपर होता है। तो अगर तुम डिजिटल में भी जाओगे, अगर तुम्हें उससे अच्छा चाहिए तो तुम काम करो, टीसीएस पे जाओ, वहाँ पे प्रिपरेशन लो और इनोवेटर का एग्जाम दे दो, तो तुम्हारा पैकेज भी हम्म। इंक्रीज हो जाएगा, रोल भी इम्प्रूव हो जाएगा उससे। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक आपका जर्नी खत्म सा हो जाता है। इफ यू आर सिलेक्टेड हाँ, फॉर निंजा रोल देन यू कैन गिव एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन डिजिटल, एंड सपोज इफ आर गेटिंग सिलेक्टेड इन डिजिटल देन यू कैन ट्राई एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन इनोवेटर रोल लाइक यू हैव मेंशन्ड। सो लाइक हाँ। वैसे अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा लाइक कि कितना टफ बन जाता है बिटवीन निंजा एंड बिटवीन डिजिटल रोल। सपोज लाइक कई सारे बच्चे पूछते हैं लाइक निंजा जो रोल है इसमें से क्या क्या इजी क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के वक्त, एंड जो डिजिटल रोल है उसमें काफी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाइक हाउ द टफ इज? सो अगर मैं एनक्यूटी का बात करूँ तो अब तो सेम ही एनक्यूटी होता है, पहले डिफरेंट होता था डीसीएस निंजा और डिजिटल के लिए। हम्म। तो अगर तुम एनक्यूटी में अच्छा परफॉर्म करते हो, लाइक तुम अगर टॉप 80% में हो, तो तुम्हारा टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और अगर तुम इतना अच्छा नहीं कर पाते एनक्यूटी पे, तो तुम्हारा निंजा का सिलेक्ट होता है। तो मैं जो बोलूँ, टीसीएस डिजिटल में प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। निंजा पे उतना तुमसे प्रोजेक्ट नहीं पूछते, पर डिजिटल में तुम जो प्रोजेक्ट किए हो तुमको अच्छे से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अज्यूम कर चुका है कि अगर तुम डिजिटल रोल के लिए आ रहे हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी अच्छा प्रोजेक्ट है, वो ये पहले से ही अज्यूम कर चुका है। तो तुम्हें भी ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा अपना प्रोजेक्ट, कि जैसे वो सेटिस्फाई हो जाए इंटरव्यूअर की तुम्हें चीज आता है अच्छे से। हाँ। हाँ, वो मेनली पूछता है एआई एमएल और ब्लॉकचेन के बारे में प्रोजेक्ट्स। तो मेरा तो एआई एमएल ब्लॉकचेन में नहीं था, पर मैं ऑनेस्ट था, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड का ही प्रोजेक्ट था। तो मैं उनको बोला कि मेरा एमएल और एआई उसका प्रोजेक्ट नहीं है,
तो अगर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, अगर तुमको एआई और एमएल का काम हम देंगे तो तुम कैसे कर सकते हो? तो मैंने उनको बोला कि देखो, मैं फास्ट लर्नर हूँ और मुझे लर्न करने का बहुत शौक है, कि मैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर आप मुझे एआई और एमएल का प्रोजेक्ट देंगे तो मैं वो खुद से सीखूंगा, बिकॉज आई एम हंग्री फॉर लर्निंग। So that's why I told them that I don't have, but I can learn. So if you have the learning passion, then any company will take you. सो ये सब लाइक आपको एचआर इंटरव्यू वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि बिकॉज एचआर में आस्क यू दैट यू हैवंट दैट पर्टिकुलर स्किल एंड सपोज इन फ्यूचर कंपनी के पास ये प्रोजेक्ट आता है जिसमें लाइक आप देखो मतलब बात ये कि आईटी सेक्टर में आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टॉप बिकॉज आप ऐसा मत सोचना कि अच्छा मैंने ये सीखा है तो लाइक खत्म हो चुका, बिकॉज यू डोंट नो दैट इन फ्यूचर आफ्टर 5 or 6 years व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज that are going to come. So you have to keep learning those things, and if you don't have that learning passion then definitely you can't survive much longer in this IT world. सो सुप्रतिम लास्टली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा लाइक कि जो अगले साल जो बच्चे प्लेसमेंट के लिए जो बैठेंगे या जो भी बच्चे अभी राइट नाउ ये वीडियो देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली हर एक बच्चों को मैं हम लोग को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग को टारगेट करना चाहिए कि वो जो 2 डिजिट का जो फिगर है लाइक 10+ LPA उसको आप लोग ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली अगर 10+ LPA नहीं होता है तो बाकी सभी कंपनी है, बिकॉज ऐसा नहीं कि लाइक आप अगर सपोज 5 LPA ले लेते हो या 7 LPA लेते हो देन यू कांट get good LPA in future. Yes, there are lots of examples that student from 5 LPA or 7 LPA right now placed in like 20+ LPA packages. So like आपका like उन बच्चों क्या सेशन रहेगा जो like जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है लाइक अब जो स्टार्ट होने वाला है जो बैठने वाला है, फाइनल एडवाइस क्या रहेगा बच्चों को? हाँ, तो अगर ज्यादा अच्छा नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं है। खुद के स्किल के ऊपर काम करो, अच्छे से प्रोग्रामिंग करो, अपने जो लॉजिकल बिल्डिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करो। एक दिन ना एक दिन आपका अच्छा पैकेज लग ही जाएगा, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो 1-2 साल के बाद, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी आता है, क्योंकि कंपनी को पता है आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, यू नो दैट हाउ टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट। सो वो खुद से ही आपको अप्रोच करेंगे कि क्या आप हमारे कंपनी पे आने के लिए क्या इंटरेस्टेड है। तो इंटरव्यूज बहुत होगा, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपना पैकेज अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। ओके तो लाइक आपने काफी एक अच्छा बात कहा कि लाइक इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहो, मतलब एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि लाइक ऑब्वियसली एज ए फ्रेशर यू मे नॉट गेट द पैकेजेस यू आर एक्सपेक्टिंग, बट आफ्टर ज्वाइनिंग वॉट एवर द कंपनीज यू हैव गॉट you have to keep learning those new things, and ultimately your experience is going to matter most, because if you're switching particular job or suppose if you're switching any company, then obviously the second company will ask you that what are the experience you have. So there's no end, एंड आप लोग हमेशा बढ़ते रहिए। बाकी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हो, या आप चाहो तो हम लोग से कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक मौजूद होगा, यू कैन कनेक्ट विद अस। सो थैंक्स सुप्रतीम फॉर हैविंग अस, एंड आई थिंक जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइक आपका जो भी कुछ डाउट है, आपके मन में जो भी कुछ प्रश्न था रिगार्डिंग टीसीएस निंजा एंड टीसीएस डिजिटल, आपका लाइक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू ब्रदर फॉर इनवाइटिंग मी।